राजनीति, साजिश और सत्ता। आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये तीनों चीजें हैं और साथ ही तड़का लगता है ब्लैकमेल का। आरोप बहुत संगीन है और इस आरोप की जड़ है अंधश्रद्धा उन्मूलन संस्था से जुड़े श्याम मानव के गंभीर आरोप, जिसमें वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बनाया गया उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने को लेकर। और उसके बाद अनिल देशमुख सामने आते हैं, इंटरव्यू देते हैं पत्रकार सोहित मिश्रा को और उन तमाम आरोपों को कबूलते हैं और वो कहते हैं कि यह सब हुआ है, मगर अभी भी कई सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं। और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। अनिल जी, स्वागत है आपका मेरे मंच पर। अनिल जी, इस कहानी के एक तरह से कहा जाए 6 पात्र हैं: उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, अनिल परब और फिर उसके बाद 2 और पात्र, एक आप और देवेंद्र फडणवीस। मैं इन सभी पात्रों की चर्चा आपसे करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले की शुरुआत कहां से होती है। देखिए अभिसार जी, इस मामले की शुरुआत जो हुई है कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब का जो निवास है उसका नाम एंटीलिया मुंबई में है। उनके एंटीलिया बंगले के सामने 3 साल पहले अंदाजन एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। उसकी हमने इंक्वायरी चालू किया। 8 दिन के बाद में वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। मामले ने और तूल पकड़ा। हमने इंक्वायरी और जोर में चालू किया और इंक्वायरी जोर में चालू करने के बाद में 15 दिन के बाद में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आए इंक्वायरी के, वो बड़े धक्कादायक, मतलब बहुत ही सनसनी उनके उसमें रिपोर्ट में थी कि उसमें जो पुलिस ने जो इंक्वायरी करके हमारे सामने रखा, उसमें ये पाया गया कि उस टाइम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनका एक साथी सचिन वजे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, और 3-4 उनके और एपीआई पीआई साथी, ऐसे 5-6 लोगों ने ये साजिश किया था। और इसके मास्टरमाइंड थे मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, ये उसके मास्टरमाइंड थे। ये दोनों चीज के हैं, मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने बम रखना, उसके बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी के जो मालिक था उसकी हत्या करना। ये जब हमारे सामने बात हुई, मेरे सामने जब रिपोर्ट आया, तब मैंने जो परमवीर सिंह थे मुंबई की पुलिस कमिश्नर, उनका तबादला कर दिया। उनको एक साइड पोस्ट जो थी होमगार्ड, डीजी होमगार्ड, वहां पे उनको तबादला किया। उसको हमने बाद में सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र के लेवल पे पहले ऐसे डीजी ऑफिसर थे परमवीर सिंह को, जिसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया। ये जब मैंने कदम उठाया, सख्ती से कदम उठाया, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को लगा कि अभी परमवीर सिंह के ऊपर इतनी कार्रवाई अनिल देशमुख की क्या कि वो नाराज होंगे। उन्होंने परमवीर सिंह को बुलाया, उसको दिल्ली ले गए। डेट भी मेरे पास है कि कौन सी तारीख को गए, कौन सी तारीख को नहीं। उसको दिल्ली ले गए, उनसे वहां जो भी बातचीत हुई होंगी। उसके बाद में जिस दिन और दूसरे दिन दिल्ली से वापस आए, परमवीर सिंह ने मेरे ऊपर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, इसी ने जमीन तैयार की आपकी गिरफ्तारी को लेकर। 12 घंटे ईडी आपको इंटेरोगेट करती है और दिलचस्प बात यह है कि परमवीर आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने सचिन वाजे के साथ मिलकर बार से 100 करोड़ की वसूली करनी चाहिए। तो एक तरह से जमीन वहीं से तैयार होती है। बिल्कुल, पूरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगा। आरोप के बाद में ईडी सीबीआई कैसी आ जाती है आप सबको पता है। ईडी सीबीआई तो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। उस दौरान परमवीर सिंह ने जब मेरे ऊपर आरोप लगाया, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत ही नजदीक का आदमी मेरे शासकीय गवर्नमेंट रेसिडेंस जो है बंबई में, जब मैं होम मिनिस्टर था उस टाइम मेरे घर में आया, मेरे दफ्तर में आया और उसने बोला कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने भेजा है और उनसे वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ठीक है, मेरे मोबाइल उठा के मैं बोला मैं बात भी लगाता हूँ। तो बोले नहीं, आप मत लगाइए, आपसे आपके मोबाइल से बात नहीं करेंगे, मैं अपने मोबाइल से बात करता हूँ।
उसने अपने मोबाइल से देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे बात किया। मुझे ये बोला, पहला सेंटेंस उसने बोला कि अनिल देशमुख साहब, मुझे पता है कि आपके केस में कुछ नहीं है, ये हमको पता है, और हम आपको मदद करेंगे। मतलब अच्छी बात है, सेंट्रल एजेंसीज आपकी है, मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे तो और कुछ आपको सच्चाई हो तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप अच्छी बात है खुद हो क्या मुझे कांटेक्ट करके मदद करने की बात करते। तो इस प्रकार की मेरी पहली बार जब बात हुई, उसके बाद में वो आदमी, उनका जो नजदीक का आदमी था, वो 5-6 बार मेरे शासकीय निवास स्थान पे आया। आने के बाद हमेशा वो मेरी बात करवा देता था देवेंद्र फडणवीस से। एक दिन वो मेरे घर में आने के बाद, मेरे शासकीय निवास स्थान पे आने के बाद उसने बताया कि देवेंद्र फडणवीस साहब को आपसे अर्जेंट बात करना है। मैं बोला ठीक है, लगाइए। उसने देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया, एक रिंग में उसकी फोन उठाते थे, एक रिंग में देवेंद्र फडणवीस फोन उठाते थे उसका। उसने मेरे से बात करवाया। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बोला कि अनिल देशमुख जी, हमारी ऊपर बात हो चुकी है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। मतलब अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ आपको कागजात भेजता हूँ, आप जरा देख लीजिए। मैं भी सकते में आया कि कौन से कागज भेजा। मैं ठीक है, आप भेजिए। दूसरे दिन उनका जो नजदीक का आदमी था मेरे घर में आया, और मेरे दफ्तर में उसने मेरे हाथ में एक सील्ड एनवलप दिया, और देते टाइम उसने मुझे बताया कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि इसमें जो लिखे है उसका आप एफिडेविट करके दो। मैंने वो सील्ड एनवलप फोड़ा, और उसके बाद में जो मैंने 4 मुद्दे उसमें देखे, वो 4 मुद्दे उसमें देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगाने का एफिडेविट करूं। पहला मुद्दा ये था कि मैं उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगाऊं, उसका एफिडेविट करके दूं कि उद्धव ठाकरे। अनिल जी, हम उसकी चर्चा करेंगे, आरोप क्या है चर्चा करेंगे। आप उन 4 नामों को ले लीजिए, फिर हम एक एक नाम की चर्चा करेंगे। उद्धव जी का नाम पहले लेता हूं, उद्धव ठाकरे जी का नाम लेता हूं। उद्धव ठाकरे साहब, हाँ, उद्धव ठाकरे साहब के बारे में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने झूठा आरोप करने के लिए, झूठा एफिडेविट करने के लिए, ये उसमें लिखा था, टाइप करके 4 मुद्दे। ये लिखा था कि आप उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के नाते मुझे एज ए होम मिनिस्टर, मुझे उनके बंगला जो है वर्षा बंबई में, वहां बुलाया। मैं वर्षा बंगले में जाने के बाद उद्धव जी ने मुझे बताया कि अनिल जी, आप गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, मुंबई कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप मुझे जमा करके दीजिए चुनाव के लिए। ये पहला झूठा आरोप एफिडेविट करके मैंने उद्धव जी के ऊपर देना, ये नंबर 1। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इत्तेफाकन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जिस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि वही वसूली सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़, अब आप वही आरोप लगा रहे हैं। अब आपके आलोचक ये कह सकते हैं कि आप प्रतिशोधात्मक उसमें या जवाबी कार्रवाई में बगैर किसी सबूत के ये आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे ने मुझ पर ये दबाव बनाया ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बड़ा प्रश्न ये, आप उस वक्त गृह मंत्री थे, ये जब सारी चीजें हो रही थी, तो क्या इसे रिकॉर्ड करने का कोई जरिया था आपके पास? कोई प्रमाण, कोई सबूत है जो आप ये तमाम दावे कर रहे हैं अनिल जी? मुझे अभी सर जी एक चीज बताइए, इतना बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं और बिना सबूत के मैं आरोप लगाऊंगा? तो ये पहला आरोप था मेरा। ये पहला आरोप मुझे उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाने की बोला। दूसरा आरोप, दूसरा एफिडेविट, झूठा आरोप मुझे आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर लगाने के लिए बोला। वो आरोप तो बहुत ही घिनौना था कि उद्धव ठाकरे, आपका सुशांत सिंह का आपका केस मालूम है, सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर, उनकी पीए थी दिशा सेलियन, उनकी पीए थी दिशा सेलियन। मुझे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप ये लगाने के लिए कहा कि दिशा सेलियन के ऊपर आदित्य ठाकरे ने रेप किया, और रेप करने के बाद में जब दिशा सेलियन चिल्लाने लगी तो उसको बालकनी से ढकेल के उसका मर्डर किया। ये आदित्य ठाकरे के ऊपर मैंने झूठा आरोप लगाने के लिए, मुझे एफिडेविट करने के लिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है अनिल जी, आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था, तो उसमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी थी
जिसके अंतर्गत आदित्य ठाकरे पर गोदी मीडिया लगातार प्रहार बोलता था। गोदी मीडिया में चर्चाएं होती थी तो एक जी बात ये उस वक्त की जाती थी तमाम न्यूज चैनल्स में, और फिर यही दबाव आप पर डाला जा रहा था। बिल्कुल, क्या है, आपके पास होम मिनिस्टर रहने के, होम मिनिस्टर करके आपके पास सबूत है, तो आप आदित्य ठाकरे के ऊपर चार्ज लगाइए। आज मुझे बताइए, ये चार्ज में आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाता, झूठा आरोप लगाता, यही झूठा आरोप मैं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर लगाता, तो आज आदित्य ठाकरे कहाँ रहते? जेल में रहते। इतना संगीन आरोप मैं मुझे लगाने के लिए बोला था, झूठा आरोप मुझे लगाने के लिए बोला था। उसी प्रकार अजीत पवार साहब का किस्सा, अजीत पवार उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे 3 साल पहले हमारे साथ में, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, अजीत पवार डिप्टी सीएम और मैं गृह मंत्री। ये 3 साल पहले की किस्सा है। आपको ताज्जुब लगेगा, मुझे जब तीसरा जो मैंने पढ़ा एफिडेविट करने के लिए मुझे बताया झूठा आरोप अजीत पवार साहब के ऊपर लगाने के लिए लगाया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि ये घटना के 6 महीने पहले ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इकट्ठा के सरकार बनाई थी। बिल्कुल, एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए। और उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे देवेंद्र फडणवीस बोलते कि आप अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाओ, कि अजीत पवार ने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे उनके दफ्तर में बुलाया, वहां पे उनका बेटा पार्थ पवार था, और मुझे बोला कि महाराष्ट्र से गुटखा जो लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, उससे अपने को पैसा जमा करना है, तो आप होम मिनिस्टर करके पार्थ को उसमें एक काम में मदद करो। ऐसा आरोप मैंने अजीत पवार के ऊपर झूठा लगाया। मतलब उसमें अजीत पवार भी तकलीफ में आते थे और बेटा पार्थ वो भी तकलीफ में आता था। मगर एक बात यहां अनिल जी, एक बात यहां साबित हो रही है, अजीत पवार को फंसाने की कोशिश, और मैं नहीं भूला हूं, चुनावों में देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, यानी कि जमीन तैयार की जा रही थी। मगर अजीत पवार पर जो भी अदृश्य दबाव था वो काम आया, और आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की गोद में। देखिए, 3 साल पहले उन्होंने इकट्ठा मिलकर सरकार बनाई थी, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने। 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उस अजीत पवार की ओर मुझे झूठा आरोप करके उनको एफिडेविट बनाने के लिए बोला, और आज की तारीख में वो इकट्ठा सरकार में है। आप समझे? और सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, उनके एक एक करके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। आपको तो पता है सब। तो इस प्रकार के एफिडेविट मुझे झूठे आरोप लगाने के लिए इनके ऊपर कहा था, और ये कहने के बाद मैंने ये मना कर दिया कि मैं ये ऐसे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं जो हमारे पास जो आदमी आता तो उसको बोला कि देवेंद्र फडणवीस से फोन मिलाओ, उसने फोन लगा के दिया। मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने जो मुझे 4 लोगों के ऊपर झूठे आरोप करके उसका एफिडेविट करने के लिए बोला, ऐसा झूठा काम मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा झूठा काम करके किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। और आपको अभी सर जी मैं बताता हूँ, जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार किया 3 साल पहले, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे घर में सीबीआई की रेड हुई। मगर देवेंद्र जी, यहां सवाल है, एक अहम सवाल है। ये एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, इसकी गूंज हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी नहीं सुनी। आप एक राजनेता हैं, राजनेता राजनीति करता है, और आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा ये आपका दावा है, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम चाहेंगे कि वो सबूत सामने आए। बड़ा प्रश्न ये कि अनिल देशमुख को ये बात सामने लाने में इतनी देर क्यों लग गई? ऐसे में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल से लगातार पब्लिक मीटिंग में 40,000 50,000 लोगों के सामने मैं हमेशा बोलते आया हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर एफिडेविट करने के लिए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके ऊपर आरोप करने के लिए मुझे लगाया था। इनका मैंने एफिडेविट नहीं किया करके मुझे जेल में डाला गया। ये 1 साल से मैं पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं। अच्छा, फिर वो एफिडेविट में क्या मुद्दे थे वो नहीं बताया था, मैं जानबूझ के नहीं बताया, तो उसकी वजह है। लेकिन 1 साल से लगातार मैं आरोप जाहिर पब्लिक मीटिंग में कर रहा हूँ, इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार का दबाव देवेंद्र फडणवीस ने डाला था कि इनके ऊपर झूठा आरोप लगाओ और इनको फंसाओ।
ताकि इनकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार आए, मतलब उनकी सरकार आए, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला प्रयास मेरे ऊपर हमारी भारत महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार गिराने के लिए ये पहला प्रयास मेरे ऊपर 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था। मैं एफिडेविट कर देता, तो जिस दिन मैं एफिडेविट कर देता उसी दिन हमारी सरकार गिरती थी। इतने ऐसे इतने भयंकर आरोप मुझे करने की लगाए थे इन नेताओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबीलाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना अपने चित परिचितों के पास न भूलें। आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अन्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में रखें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।